पैरालिसिस। पैरालिसिस के कई सारे कारण होते हैं। एक तो ब्रेन स्ट्रोक है जिससे पैरालिसिस हो जाता है। जैसे ही किसी को पैरालिसिस का अटैक आया तो वो बेस्ट टाइम है उसको रिवाइव करने का। जितना ज़्यादा समय बीत जाएगा उतना समय लगेगा उसको ठीक होने में। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को जैसे ही पैरालिसिस आता है तो पैरालिसिस वाले पेशेंट को हम सबसे पहले उसी वक्त फटाफट रिकवर हो जाए उसके लिए आप यहाँ पे देखिए ग्रीन वाला डॉट जो रिप्रेजेंट करता है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। हम बाल्टी से 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में दोनों पैर रख के उसको बिठा देते हैं आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। जब ऐसा करते हैं तो याद रखिए कि आपका जो ये काफ मसल है, यहाँ पे काफ मसल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे उसके पैरालिसिस के सिम्टम्स के ठीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कई बार 1-2 सिटिंग में, पहले दिन में ही वो रिवाइव कर देता है, पहली बार में ही। तो अगर हमारे घर पे हॉट वाटर इमर्शन टब है तो ये टब आप देख रहे हैं, ये टब ऑटोमेटेड है। 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ सेट करके आप 40 डिग्री सेल्सियस पानी में, यहाँ तक के पानी में आधे पौने घंटे के लिए बिठा देंगे तो और फास्ट काम करेगा, उसी वक्त पैरालिसिस में रिवाइव करने में हेल्प मिलेगी। ये नहीं है तो बाल्टी तो है ही हमारे घर में। और इसके अलावा नीम जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है, आप देख रहे हैं बार बार नीम का जिक्र आ रहा है। आप हैरान होंगे जान के कि नीम बार बार इतना जिक्र आ रहा है, जबकि पूरे दुनिया की सारी दवाइयाँ एक तरफ और एक तरफ सिर्फ नीम का पेड़, नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर और नीम का तेल, इन तीनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दुनिया की कोई भी दवा बन सकती है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज नीम थेरेपी। ये एविडेंस बेस्ड है, इस किताब में है। ये तीनों चीज अगर आपके पास है तो दवाइयाँ कोई भी बना लीजिए। इससे कैसे बनाना है सारा फॉर्मूला इसका किताब में है। इसके बल्कि ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी इस पे बेस्ड हमारा कोर्स भी है। कोर्स इज CNTP सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स है। इसे ज्वाइन करेंगे तो आप नीम थेरेपिस्ट बन सकते हैं। सर्टिफिकेशन श्रीधर यूनिवर्सिटी करती है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि नीम जो दिखने में बड़ी सिंपल लगती है, इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल भारत में है, दुनिया के हर कोने में नहीं है। तो वी आर लकी कि हमारे पास एक दवाई, गॉड का, भगवान का दिया हुआ दवाई है। तो पैरालिसिस में नीम का बहुत अच्छा उपयोग है। और पैरालिसिस में भी टाइम एज मेडिसिन, DIP 0 वोल्ट तो कराते ही हैं, ग्राउंडिंग जो बहुत मुख्य है। साथ में इसमें पंचकर्मा थेरेपी को भी जोड़ देते हैं ताकि वो पेशेंट बहुत जल्दी से रिवाइव करे। तो पंचकर्मा थेरेपी जोड़ते हैं। तो उसमें क्या पंचकर्मा थेरेपी है, कैसे होता है, उसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर अनन्या इज हियर। आप थोड़ा इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन कीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अनन्या, और हम इस स्लाइड के बारे में बात करेंगे पैरालिसिस, नमनेस और स्लो मूवमेंट। पैरालिसिस जिसे हिंदी में हम लकवे की बीमारी भी कहते हैं। किसी भी पेशेंट को पैरालिसिस या लकवे की शिकायत होती है तो आपने महानारायण तेल को हमारे दिए गए डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से गर्म करना है, जिसका टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसे गर्म करने के बाद जब वो सहने लायक हो तो उस पेशेंट की बॉडी पे पोर करना है और उसमें हल्के हाथों से आपने पूरी बॉडी की फुल मसाज करनी है। ये मसाज एटलीस्ट 30 से 40 मिनट्स हर पेशेंट की करी जानी चाहिए। नमनेस और स्लो मूवमेंट, नमनेस और स्लो मूवमेंट में किसी भी बॉडी के पार्ट पे कभी भी सुन्नता या उस बॉडी पार्ट का जो फंक्शन है वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो आपने उस बॉडी पार्ट पे 30 से 40 मिनट्स इसी महानारायण तेल की मसाज करनी है। ये प्रक्रिया आपने 30 डेज एटलीस्ट रेगुलर करनी है। तो आपने देखा, सिंपल पैरालिसिस में जो काम करेगा नमनेस में भी वो काम करेगा। स्लो मूवमेंट बॉडी के हो जाते हैं। आप देखते हैं कई सारे लोग जो बूढ़े लोग होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, उनके कदम भी बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, बड़े मुश्किल चल पाते हैं। तो उनके लिए भी अभ्यंगा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने देखा कि अभ्यंगा कैसे करते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ होम।